डेटा है ना, तो अगर अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला दिसंबर जनवरी एंड आते आते रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी का इंडिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक और सेक्टर का, वही चेंज हुआ, वो डीग्रो हुआ और डिक्लाइन हुआ। तो हमने स्टेप लिए, फंडामेंटल जो डैमेज होगा वो आप लैग के साथ गैर कर पाओगे। जैसे मार्च 2020 में जब कोविड अनफोल्ड हुआ तो सबने बोला फंडामेंटल क्या चेंज हुआ, ओके नो चेंज तो बहुत कुछ हुआ था, उसका जजमेंट आपको आते आते 6 क्वार्टर और 8 क्वार्टर निकल गए, तब आपको समझ में आया कहाँ स्लो डाउन हुआ, कहाँ इंपैक्ट आया। ओके, तो उस समय तो आपका कोई भी नंबर्स पे अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट पे रेवेन्यू पे इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं आता है, बट अगर लिक्विडिटी डेंट होती है तो आपकी रोल ओवर कॉस्ट बढ़ते हैं, आपका डेट का जो रोल ओवर कॉस्ट आएगा वो सब मार्केट कंडीशन से भी बहुत कुछ होता है, आपका किस तरह का आपका स्टॉक्स में लिक्विडिटी है। तो हम लिक्विडिटी एनालिटिक्स में भी बहुत चीजें क्वांटिफाई करते हैं। ओके, जो इंडेक्स का अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव इंडेक्स से अगर जैसे भी बात आ रही है इंडेक्स से बाहर हो जाएगा तो उसका वेट उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इंडेक्स में आने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है, लोगों को लिक्विडिटी जनरेट होती है, कहीं लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है तो उसका फर्क। तो हम अपने डेटा में जो हम लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम जैसे हमको लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था वीएलआरटी में, वी तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है जो प्राइस के साथ लिंक्ड है, उसको आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा कि, लेकिन हार्ड कोड बैलेंस शीट के नंबर या पीएनएल के नंबर में इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। बट जो रिस्क एपेटाइट का नंबर है जो प्राइस से लिंक नहीं है, वो मैक्रो लिंक्ड है, ओके, और लिक्विडिटी जो डेटा है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते, हम डेटा चेंज होता है तो हम कॉल लेते हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब डेटा चेंज हुआ तो हमने स्टेप्स लिए, इस केस में भी स्टेप्स लिए और फ्यूचर में भी स्टेप्स लेंगे। दैट्स द वे वी ऑपरेट। नहीं, अच्छा, तो बहुत एक्चुअली आपने हिंट तो दे दिया है कि काफ़ी आपने अपना एक्सपोजर प्रूव किया होगा। अब मैं इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे पता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करोगे, लेकिन क्वांट इंफ्रा फंड है जैसे, उसमें हजार ऑलमोस्ट 800 करोड़ के एयूएम में आपका ऑलमोस्ट 12% अदानी ग्रुप का था, अंबुजा 6% और 6% पोर्ट। अगर आपने ये बेचा होगा तो फिर क्या अभी कैश में रखा है, क्योंकि इतनी जल्दी आपको उस लेवल के शेयर मिले नहीं होंगे वापस री इन्वेस्ट करने के लिए? बहुत फास्ट मूव करते हैं, आपके इमेजिनेशन से जल्दी मूव कर जाते हैं। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिप्लॉयड है फुली। अच्छा, तो पूरा मतलब वो जो पैसा है आपने यहाँ से निकाल के कहीं और ऑलरेडी लगा दिया है? तो हम लोग को देखिए, इसलिए आप देखिए, अगर आप अभी यही कन्वर्सेशन को हम थोड़ा पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल। इंडस्ट्री इस समय घबराई हुई है, अगर हम लोग भी वही बात करें, नेगेटिविटी की बात करें कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो लाइफ में बहुत है। ओके, अगर हम प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, इवेंट प्ले आउट हुआ, हमने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो स्टेप्स लेने थे हमने वो स्टेप्स लिए। अब हम इसको अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं कि इसके कारण कोलेटरल डैमेज कहाँ हुआ, परसेप्शन वाइज जिसको मैंने बोला नैरेटिव क्या हुआ, बैंकिंग खराब हो गया। ओके, लोगों को लगा कि इनका भी बॉन्ड में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बैंकिंग का इतना है, जबकि वो पूरा कोलेटरल बेस्ड है, बैक्ड है, हमको उसमें घबराहट नहीं लगती, वहां पे मैसिव करेक्शन हुआ। तो अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें अनुज, कि क्वांट अगर हम कैपिचुलेशन इंडेक्स या क्वांट फियर इंडेक्स देखें बैंकिंग सेक्टर का, तो वो स्पाइक कर गया है। ओके, वो दिसंबर में जैसे एक फॉल आया था तो वहां स्पाइक किया था, उसी लेवल के आसपास आ गया। ओके, तो जब भी कैपिचुलेटिव मूव हमको दिखता है और हमारा क्वांट फियर इंडेक्स बैंकिंग के लिए स्पाइक किया, तो हमने जैसे आपने ये मैंने इसको किस तरह से अपॉर्चुनिटी प्ले किया, हमने इस अपॉर्चुनिटी को प्ले किया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पार्टिसिपेट करके। ओके, हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी हमको, एक कैपिचुलेटिव मूव दिखा, तो आपने बोला कहाँ डिप्लॉय कर दिया, तो आपको समझ में आता है कि हम एक सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, वहां पे कैपिचुलेशन दिखा, हमने पार्टिसिपेट किया। तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर कहीं कोई चीज आपने लिक्विडेट करी है तो साइमल्टेनियसली अगर कहीं कैपिचुलेटिव मूव हुआ तो उसको हमने कैपिटलाइज भी किया, उसको हमने पार्टिसिपेट भी किया। हमारा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोजर कम था, हमने बिल्ड कर दिया एक्सपोजर और कर दिया एक्सपोजर। दैट्स द वे डेटा के हिसाब से हम लोग चेंज हो जाते हैं। तो कोई इमोशनली